थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। बच्चे, मैंने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे फुल फॉर्म बताए जिनका अर्थ जानना अति आवश्यक है। अगर जो नहीं जानेगा तो फिर वो अपने आप को नहीं समझ पाएगा कि हम क्या हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्कूल क्या बताया, स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, बच्चे क्या करने जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन होता है। मैंने फिर एक और वीडियो में बताया टीचर, स्कूल में जाने पर टीचर से मुलाकात होती है। तो इस प्रकार टीचर किसको कहा जाता है, टीचर का अर्थ क्या होता है, उनका फुल फॉर्म, उनके हर जो अक्षर हैं उनका एक विशेष महत्वपूर्ण अर्थ होता है और उस अर्थ के मुताबिक ही वो टीचर कहला सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट अपने आप को समझ जाए कि मैं क्या हूँ, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, हमें किस रूप में रहना है। अगर वो अपने आप को नहीं समझ पाएगा फिर वो स्टूडेंट का एक ढोंग पहना है, स्टूडेंट का एक फॉर्म पूरा कर रहा है, कभी भी स्टूडेंट नहीं बन सकता है। इसके लिए स्टूडेंट का अर्थ जानना जरूरी है, इनका फुल फॉर्म जानना जरूरी है कि स्टूडेंट ही क्यों उनको कहा जाता है। चलिए हम अगला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के कोई हर नए वीडियो आप लोगों के पास फर्स्ट पहुंचे और उसका ज्ञान आपके पास हो जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो देखिए एस फॉर क्या होता है, तो एस फॉर होता है स्मार्ट। एस फॉर स्मार्ट होता है, तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है, होशियार। होशियार यानी चालाक। बच्चे को होशियारी पूर्वक, चालाकी पूर्वक, यानी जैसे भी अपना माइंड लगे वे टीचर के बात को समझें, उन पर ध्यान दें, यही है उनकी होशियारी। बच्चे भी कई तरह का होते हैं, कुछ मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, लेकिन अक्सर हाँ बहुत कम ऐसे मिलते हैं, 1% 2%, लेकिन ज़्यादा बच्चे तो सब समझदार होते हैं, होशियार ही होते हैं। लेकिन अब वो जब बात पर ध्यान नहीं देंगे टीचर के तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम इसके बाद दूसरा है टी फॉर स्टूडेंट। तो इसमें हम टी फॉर कहते हैं ट्रूथनेस। टी फॉर ट्रूथनेस। और ट्रूथनेस जो होता है का मतलब होता है सच्चाई। विद्यार्थी को अपने आप में सच्चा होना चाहिए। तो हम अगला हम करते हैं पॉइंट यू फॉर क्या होता है, यू फॉर। तो यू फॉर आप लोगों ने जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यू फॉर जो है यूनिटी। यूनिटी मीन्स होता है एकता। यूनिटी मीन्स एकता। इसके बाद डी फॉर क्या होता है, डिसिप्लिन। डी फॉर होता है आपको डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अनुशासन।
अनुशासन। डी फॉर अनुशासन। बच्चों को अनुशासित भी होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ा गुण है। अगला है ई। ई फॉर ई फॉर क्या होता है इसमें? इनर्जी। ई फॉर इनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। अगला है एन। एन फॉर क्या होता है? नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, साफ सफाई, साफ सफाई। और लास्ट है टी। लास्ट है टी। टी फॉर टैलेंटेड। टी फॉर टैलेंटेड। टी फॉर टैलेंटेड। प्रतिभाशाली। टैलेंटेड मन होता है प्रतिभाशाली। सिंगल एल है इसमें, टैलेंटेड। तो बच्चे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट के हर वर्ड का कितना महत्वपूर्ण अर्थ निकल रहा है कि स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। होशियार होना चाहिए, उनमें सच्चाई होनी चाहिए, एकता, यानी एक साथ एक क्लास में रहने वाले हर विद्यार्थी को एक होनी चाहिए। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने में साझा करके एक दूसरे से समझ सकते हैं, समझने का काम। अनुशासन। जो विद्यार्थी अनुशासनहीन है वो विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं है, वो कभी भी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर शिक्षा को ग्रहण करना है तो अनुशासन जरूरी होता है। अगला है ऊर्जा। एनर्जी भी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने, समझने, बोलने, सुनने, इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है। अगर एनर्जी जिसके पास कम है, माइंड कमज़ोर है, तो वो इस बात को ढंग से नहीं समझ पाएगा और अच्छा शिक्षा ग्रहण जो है नहीं कर पाएगा। अगला है साफ सफाई। शारीरिक सफाई के साथ साथ वस्त्र सफाई। इसके बाद जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ की सर सफाई, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सब सफाई, यानी सब सफाई। अगर वो साफ सफाई नहीं करते हैं, नहीं रहते हैं इस तरह के माहौल में, तो वे भी अच्छी तरह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा है प्रतिभाशाली। समझने की क्षमता होनी चाहिए, सोचने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या हम कैसे हो रहा है, जो सर बता रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ, यानी उसके बारे में सोचना विचारना, यही है प्रतिभाशाली, गुणवान होना। तो आप लोगों ने समझ गया कि स्टूडेंट का फुल फॉर्म एस फॉर स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स होशियार, टी फॉर ट्रूथफुल, यू फॉर यूनिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, ई फॉर एनर्जी, एन फॉर नीट एंड क्लीन और टी फॉर टैलेंटेड। तो ये सब मिला करके वो विद्यार्थी बनता है। अगर ये सब गुण, जितने भी गुण हैं जिसके अंदर में नहीं है, तो विद्यार्थी नाम का कलंक है, विद्यार्थी नाम का एक ड्रेस पहना है, विद्यार्थी नाम का एक फर्ज निभा रहा है, कर्म पूरा कर रहा है। अगर ये सब जिसके अंदर में हो जाए वही विद्यार्थी कहलाएगा। वो अपने आप को, इसको सीखने का मतलब कि अपने आप को ये समझें कि हमको ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।
इस तरह के बहुत सारे फुल फॉर्म है जो कि आप लोगों को बिल्कुल अर्थ सहित ज्ञान हो जाएगा। चलिए जय हिंद।